नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वीडन की फर्म साब ने अब भारत को ऑर्डिनेंस डिस्पोजल के लिए अपने सी वास्प आरओवी की पेशकश की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो आरओवी है वो एक एडवांस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है जिसे कि पानी के नीचे के वातावरण में एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल टास्क के लिए तैयार किया गया है। ये जो सी वास्प आरओवी है इसमें वीडियो कैमरा लगा हुआ है। इसके अलावा एलईडी लाइट्स और इसमें वाइड बैंड सोनार लगाए गए हैं जो कि पानी के नीचे एक्सप्लोजिव डिवाइस को पहचान सकते हैं, जो कि पानी के नीचे विस्फोटक उपकरणों का पता लगाने में सक्षम है। और एक बार ये उनको पहचान जाता है तो ये आरओवी अपने 5 फंक्शन मैनिपुलेटर आर्म का इस्तेमाल करके उसे निष्क्रिय कर सकता है। और इसके कई सारे फायदे हैं, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ हाईली ट्रेंड ईओडी डाइवर्स होते हैं यानी कि गोताखोर होते हैं, उन्हें मैनुअल रूप से ये काम करना पड़ता है जो कि काफ़ी महंगा और जोखिम भरा होता है। लेकिन सी वास्प को 2 व्यक्तियों की टीम के साथ दूर से ही संचालित करके ऑपरेटर खतरे से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं, जिससे संभावित खतरों को काफी कम किया जा सकता है। और भारतीय नौसेना अगर इसका इस्तेमाल करती है तो कई तरीके के पानी के नीचे जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं उनका मुकाबला किया जा सकता है। और ये दोस्तों समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने में एक मूल्यवान एसेट के तौर पर भी काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग और अंतरिक्ष बल ने भारतीय स्टार्टअप 114 AI और थर्ड आईटेक के साथ अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी कि कार्डा पर हस्ताक्षर किए। और इस समझौते का उद्देश्य मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवी और ड्रोन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंपोनेंट्स को साथ में मिलकर बनाने के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ सहयोग करना है। अमेरिकी रक्षा क्षेत्र और भारतीय स्टार्टअप के बीच ये एक जबरदस्त साझेदारी है जो कि भारत की तकनीकी क्षमताओं और उन्नत क्षेत्रों में सहयोग की क्षमता को आगे बढ़ाएगी। कार्डा दोनों देशों के बीच विचारों और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा और एक जॉइंटली रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। समझौते के तहत 114 AI यूएवी सिस्टम में अत्याधुनिक AI टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ मिलकर काम करेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन से इन मानव रहित प्लेटफॉर्मों की ऑटोनॉमस क्षमता, निर्णय लेने और ऑपरेशनल क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही थर्ड आईटेक यूएवी और ड्रोन के लिए अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स को विकसित करने के लिए जनरल एटॉमिक्स के साथ सहयोग करेगा। सेमीकंडक्टर इन हवाई प्लेटफॉर्मों के प्रदर्शन और कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य यूएवी और ड्रोन की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नई सामग्री, डिजाइन और विनिर्माण तकनीकों का पता लगाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत 31 MQ-9B ड्रोन की खरीद की प्रक्रिया को पूरा करने वाला है, जिसमें कि लोकल प्रोडक्शन और फुल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल हब भारत में बनेगा। ऐसे में कुछ अधिकारियों ने कहा कि भारतीय MRO हब MQ-9B ड्रोन के पूरी लाइफ साइकिल को सपोर्ट करेगा और 31 ड्रोन्स के अलावा कई और देश जो कि पीडिएटर ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं वो अब मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए भारत में आ सकते हैं। आपको बता दें कि यूके, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन MQ-9B ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और जापान ने पिछले साल 2+2 मीटिंग जो कि टोक्यो में हुई थी, उस दौरान यूनिकॉर्न सिस्टम के ट्रांसफर के लिए दोनों ही देश राजी हो गए थे। भारत और जापान ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है जो कि DRDO और जापान एक्विजिशन टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक एजेंसी के बीच है। और इस एग्रीमेंट के तहत यूनिकॉर्न स्टेल्थ नेवल एंटीनास को भारत में साथ में मिलकर तैयार किया जाएगा, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स में भी लगाया जाएगा। यूनिकॉर्न में दोस्तों कई एंटीना होते हैं और ये हॉर्न शेप स्ट्रक्चर का होता है जो कि शिप यानी कि जहाज के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करता है और उनकी स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जिसके तहत अब भारत AMC Mark II प्रोग्राम के लिए हाई थ्रस्ट इंजन के विकास को आगे बढ़ा रहा है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत को जनरल इलेक्ट्रिक से मिलने वाली है F414 इंजन की। लेकिन अब जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो अब नए इंजन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और 90% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए जोर देगी, वो भी इंजन की वैल्यू को लेकर, जिसके लिए 3 इंजन निर्माणकर्ताओं से बातचीत चल रही है। रोल्स रॉयस दोस्तों पहले ही एक पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने को तैयार है, जिसमें कोई पाबंदी भी नहीं होगी इन इंजनों के एक्सपोर्ट को लेकर। अब दोस्तों, फ्रांस के साफरान ने भी ऐसे ही ऑफर दे दिया है। वही जनरल इलेक्ट्रिक का भी वादा है कि वो धीरे धीरे अतिरिक्त ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी F414 प्रोग्राम के आगे बढ़ने के साथ साथ देता रहेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेपाली गोरखा जो कि अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, अब वो रूस की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारी संख्या में गोरखा सैनिक रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर को ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने वाला वैगनर ग्रुप अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतरा है। कई विशेषज्ञों ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना की तुलना में अधिक कुशल और क्षमतावान बताया। अब ये कहा जा रहा है कि नेपाली गोरखा युवा अब वैगनर में शामिल हो रहे हैं। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रूस ने 1 साल की मिलिट्री सर्विस के बाद रूसी नागरिकता हासिल करने से जुड़े आसान नियमों का ऐलान किया था। तब से ही सैकड़ों नेपाली युवा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों के रूप में रूसी सेना में शामिल हो गए। रिपोर्ट ने दावा किया है कि उनमें से कुछ नेपाली सेना से रिटायर्ड भी हैं। वहीं नेपाली सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से गए हैं। दरअसल दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अग्निवीर योजना को लागू करने के बाद नेपाल ने गोरखाओं की भर्ती को रोक दिया। वहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें नेपाली गोरखाओं को रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। तो फिलहाल इधर तक के डिफेंस अपडेट्स वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।